अगर बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि हैक करते थे, तब किस मुंह जाएंगे ईवीएम से वोट पड़वाने? ये जो वोट चोरी, वोट डकैती, चुनाव में जो धांधली करते थे, अब तो वोट खुलने लगी उनकी। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति है और आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ईवीएम पर बयान देकर बुरी तरह से फंस चुकी है। आपने देखा होगा सीएम रेखा गुप्ता का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में उनसे चुनाव और एबीवीपी की जीत को लेकर सवाल पूछे गए। लेकिन जब एंकर ने उनसे ईवीएम पर उठते सवालों के बारे में पूछा तो उनके जवाब ने सियासी गलियारों में तूफान ला दिया है। एंकर ने सीधा सवाल किया, राहुल गांधी और पूरा विपक्ष कहता है कि बीजेपी चुनाव इसीलिए जीतती है क्योंकि ईवीएम हैक कर लेती है। चुनाव आयोग भी इसमें मिला हुआ है, इसी वजह से बीजेपी जीत रही है। उन्होंने जवाब दिया, 70 साल से जब कांग्रेस ईवीएम हैक कर रही थी तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब जब बीजेपी कर रही है तो कांग्रेस को बुरा क्यों लग रहा? बस उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। विपक्ष ने तुरंत इसे मुद्दा बना लिया और कहना शुरू कर दिया कि बीजेपी खुद मान रही है कि चुनाव ईवीएम हैकिंग से जीते जाते हैं। रेखा गुप्ता ने आगे यह भी कहा कि जब कांग्रेस जीतती है तो उसे जनता का आदेश माना जाता है, लेकिन जब बीजेपी या एबीवीपी चुनाव जीतती है तो इसे ईवीएम हैक कहा जाता है। ये कौन सा फॉर्मूला है जिस पर विपक्ष काम करता है? ये तो जनता को गुमराह करने का नया तरीका है। दोस्तों, यहाँ एक दिलचस्प बात है, ईवीएम को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी कई बार यह कह चुके हैं कि भारत में चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। साल 2021 में अखिलेश यादव ने कहा था, जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले ईवीएम हटाएंगे। इतना ही नहीं, पार्लियामेंट में भी अखिलेश यादव ने ईवीएम पर भरोसा न जताते हुए कहा था, अगर मैं 80 में से 80 सीट भी जीत जाऊं फिर भी ईवीएम पर भरोसा नहीं करूंगा। समाजवादी पार्टी ईवीएम से चुनाव जीतकर ईवीएम को हटाने का काम करेगी। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। दोस्तों, अखिलेश यादव बार बार यह भी कहते रहे हैं कि दुनिया के कई देश बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं क्योंकि उन्हें ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित नहीं लगती। अगर भारत से ज्यादा विकसित देश ईवीएम पर शक कर सकते हैं तो भारत क्यों नहीं? अब जब रेखा गुप्ता का बयान वायरल हो रहा है तो अखिलेश यादव ने तुरंत चुटकी लेते हुए कहा, अगर बीजेपी के लोग खुद कह रहे हैं कि ईवीएम हैक होता है तो सरकार को भी यह मान लेना चाहिए और अब ईवीएम हटा देनी चाहिए। यानी विपक्ष ने बीजेपी के बयान को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ईवीएम और अगर ये बात उनकी तरफ से आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ईवीएम अब हट जानी चाहिए। ईवीएम अब हट जानी चाहिए। दुनिया के जो देश अगर बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि हैक करते थे, तब किस मुंह जाएंगे ईवीएम से वोट पड़वाने? ये जो वोट चोरी, वोट डकैती, चुनाव में जो धांधली करते थे, अब तो पोल खुलने लगी उनकी। अच्छा, उनके ही लोग पोल खोल रहे हैं तो सच्चाई तो वो जानते ही है इस बात की। लेकिन अब सवाल यहीं पर नहीं रुकता। असल मुद्दा यह है कि आखिर यह ईवीएम को लेकर आरोप और प्रत्यारोप का खेल कब तक चलेगा? सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगाती है, विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगाती है। इसमें जनता का क्या भला हो रहा है? क्या वाकई ईवीएम हैक हो रहा है? अगर हाँ तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? और अगर नहीं तो बार बार इस पर राजनीति क्यों हो रही है? दोस्तों, कुछ वक्त पहले भी हरियाणा के पंचायत चुनाव में भी ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हुआ और दिलचस्प बात यह है कि इस बार सवाल न तो विपक्ष ने उठाया और न ही सत्ता पक्ष ने, बल्कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जताई थी। उससे साफ है कि ईवीएम पर बहस सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, यह अब लोकतंत्र और जनता के विश्वास से जुड़ा सवाल बन चुका है। अब सोचिए, चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है और अगर उस पर ही लोगों का भरोसा उठ गया तो लोकतंत्र की नींव कैसे मजबूत रहेगी? बीजेपी कहती है कि विपक्ष हार का टिकरा ईवीएम पर फोड़ता है। विपक्ष कहता है कि बीजेपी जीत की मशीनरी सिर्फ ईवीएम हैकिंग से चलती है, लेकिन असलियत क्या है यह कोई साफ नहीं बताता। जनता हर बार एक ही दुविधा में फंसी रह जाती है, क्या सच में ईवीएम सुरक्षित है या नहीं? अगर
ईवीएम पर शक है तो सरकार क्यों नहीं सामने आकर सफाई देती? क्यों ना एक बार सबके सामने तकनीकी तौर पर इसकी जांच हो? क्यों ना जनता को भरोसा दिलाया जाए कि उनका वोट सही जगह ही जा रहा है? क्योंकि अंत में सवाल सिर्फ इतना है, चुनाव किसके भरोसे होंगे? मशीन के, नेताओं के या जनता के? दोस्तों, यह बहस सिर्फ राजनीति का मुद्दा नहीं है, यह सीधे सीधे हमारे वोट, हमारी आवाज और हमारे लोकतंत्र का सवाल है। और जब तक इस पर पारदर्शिता नहीं होगी तब तक विपक्ष और सत्ता पक्ष ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। लेकिन असली नुकसान किसका होगा? हम जनता का। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या ईवीएम पर भरोसा किया जा सकता है या फिर भारत को भी बैलेट पेपर पर लौट जाना चाहिए? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए द लाइव इंडिया को सब्सक्राइब करें।